लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले करीब 2 दर्जन बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इन बच्चों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने बताया कि राहुल गांधी पुंछ जिले के 22 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च वहन करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। इससे एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पीएम से मिली थीं। इसके बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में बने खालीपन को भरने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री को लेकर फर्जीवाड़े की मिली शिकायत को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। बताया गया कि 1 साल के डिप्लोमा कोर्स के नाम पर छात्रों को सिर्फ 2 घंटे पढ़ाया जा रहा है। मौके पर जांच के बाद मंत्री ने कहा कि सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं बल्कि बीएससी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कोर्स में भी गड़बड़ियां हैं। मीणा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में गोरखधंधा चल रहा है और इस मामले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पंजाब में महिलाओं को दी जा रही मुफ्त बस यात्रा के चलते पीआरटीसी और पनबस पर करीब 1100 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। राज्य में साल 2021 से महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। मुफ्त यात्रा योजना के चलते अब तक कुल 840 करोड़ रुपए के बिल बने हैं, लेकिन इनमें से केवल 450 करोड़ रुपए की ही अदायगी हुई है। राज्य में हर महीने महिलाएं लगभग 58 से 70 करोड़ रुपए तक की मुफ्त बस यात्रा करती हैं। यूनियन के अनुसार इस बकाया के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वे कई बार चक्का जाम जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार की मुहिम लगातार जारी है। भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें मिलने पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 9 डेटा एंट्री ऑपरेटरों और सुरक्षा गार्डों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत एक सीनियर असिस्टेंट को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही मुख्य कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक को ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के चलते नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा में 2779 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एकल परिवार में 2 या 2 से अधिक पत्नियां दर्ज हैं। ये जानकारी परिवार पहचान पत्र के डाटा विश्लेषण के दौरान सामने आई है। इन लोगों ने अपनी फैमिली आईडी में पत्नियों के साथ साथ उनके बच्चों की भी जानकारी दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2761 व्यक्तियों की 2 पत्नियां, 15 लोगों की 3, जबकि 3 व्यक्तियों की 3 से अधिक पत्नियां दर्ज हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये विवरण लोगों द्वारा स्वयं दर्ज किया गया है, इसलिए इसे सही माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए 10 जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है। इस फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। हिमाचल के मंडी जिले में आई प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जेल रोड क्षेत्र में अचानक बादल फटने से आई बाढ़ ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों की जान भी चली गई। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 अधिकारियों के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल पर निर्मम और अमानवीय हिरासत में अत्याचार के आरोपों को लेकर केस दर्ज किया है। ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में डीएसपी एजाज अहमद नाइको और 5 अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद किया है। ये सभी उस समय कुपवाड़ा के जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में तैनात थे। इन पर कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को 6 दिनों तक लोहे की रॉड, लकड़ी की लाठी और बिजली के झटकों से बर्बर रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।